आप यहाँ ये जो है कर्म भूमि है, या जैसे आप कर्म करोगे उस अनुसार से फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, किसी के साथ आप धोखा करते हो तो आपको धोखा मिलेगा, ये लिखित है। और कोई कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर गवाह बने, मैं 10 साल से यही करिश्मा देख रहा हूँ लोगों के साथ। अद्भुत चीज़ें मैं देखता हूँ यहाँ पर, जो लोग ढूंढते हैं या मैं सहज ही उनको देख रहा हूँ। ये परम माता हमारे प्रभु जो कहते हैं, जो जिसको संसार जो चला रहा है, सीधा उसका यही कहना है कि तुम हमारे किसी भी जीव को परेशान दंडित मत करो, किसी भी जीव को। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे किसी भी प्रकार का छल पसंद नहीं है। जैसे नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है परमात्मा। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं वो परमात्मा जानेगा, वो ईश्वर देखेगा। आखिर ईश्वर है क्या? भाई, परमात्मा क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम है परमात्मा? और साफ कहते हैं सभी वेद पुराण और कोई भी महापुरुष हो, सभी ही कहते हैं कि उस परमात्मा की सेवा करो, उस ईश्वर की सेवा करो, उस ईश्वर को भजो। परम पिता जो है उसको भंडारा खिलाओ, परम पिता की पूजा करो, परम पिता की सेवा करो। और एक तरफ कहते हैं परमात्मा के पीछे ही संसार तन मन धन सब लगा देते हैं। आखिर ये कौन सा परमात्मा है? वो देता है, लेकिन ये कौन सा परमात्मा है जो भी साधु संत सन्यासी पुजारी आम जनमानस संसार, यहाँ तोता गरुड़ और काक भुसुंडी महाराज जी, हमारे सुखदेव जी महाराज, हमारे जो सीताराम सीताराम जपा करते, वो सब परमात्मा के ही गुण गाते हैं। आखिर ये है क्या परमात्मा? तो इसी पर ये सत्संग चल रहा है। ईश्वर, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर क्या है? फिर वही बात आती है कि ईश्वर क्या है। सभी ईश्वर के सहारे रहते हैं। ईश्वर के सहारे यानी कि माध्यम, ईश्वर के माध्यम। उधर क्या है? कुछ नहीं। इधर क्या है? कुछ नहीं। बीच में यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही भगवान है। तो आप आसमान देखते हैं, सामने दूर दृष्टि से देख रहे हो, और इधर आप हो। बीच में कौन है? आप। बीच में आप हैं, क्योंकि आप वो चीज आप हैं। आपके अंदर जो भी जीव है, जो भी तुमसे अलग है, तुम्हारे अंदर एक आत्मा, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है। और संसार में कितनी आत्माएं हैं? तुमसे अलग कितनी आत्माएं हैं? भेड़, बकरी, हाथी, सिंह, सियार, लोखरी, मनुष्य, मधुमक्खी, जीव, जो भी जिसके अंदर भी जीव है, जीव अंश है, वो सब चलायमान है। कुछ स्थिर भी है, कुछ जड़ भी है। जो जड़ है वो भी परम आत्मा है। परम आत्मा यानी तुमसे जो अलग है वो परमात्मा है, परम आत्मा है। परम प्लस आत्मा, परम माने अलग, परम। तुम एक आत्मा और दूसरी परे, जो परे आत्मा, तुमसे अलग जो आत्मा है, जो तुम्हारे सामने जो दूसरा मनुष्य दिख रहा है, तुम्हारे सामने जो दूसरा जीव दिख रहा है, तुम्हारे सामने
जो समाज के अंदर कोई भी हो, भेड़ बकरी मुर्गा गाय बकरी, जो कुछ भी संसार में हो, ये सब आत्माएं इनके अंदर है। अभी देखिए नंदी महाराज को हमारे सिर्फ और सिर्फ बेचारे मुक्ति अब चाह रहे हैं, कौन सी जानवर का चोला मिला है, लेकिन पूरे मनुष्य हैं, पूरे मनुष्य हो चुके हैं। और एक जानवर का चोला बेचारे अब इनको एक खाल लिए घूम रहे हैं बड़े पूजनीय। प्रभु की कृपा हुई ना, तो किसी ने किसी को इनको छड़ी मार सकता है, इतने सम्माननीय है। देखिए कर्मों का फल है ये। आप यहाँ ये जो है कर्म भूमि है, या जैसे आप कर्म करोगे उस अनुसार से फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, किसी के साथ आप धोखा करते हो तो आपको धोखा मिलेगा, ये लिखित है। और कोई कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर गवाह बने, मैं 10 साल से यही करिश्मा देख रहा हूँ लोगों के साथ। अद्भुत चीज़ें मैं देखता हूँ यहाँ पर, जो लोग ढूंढते हैं या मैं सहज ही उनको देख रहा हूँ। ये परम माता हमारे प्रभु जो कहते हैं, जो जिसको संसार जो चला रहा है, सीधा उसका ये कहना है कि तुम हमारे किसी भी जीव को परेशान दंडित मत करो, किसी भी जीव को। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे किसी भी प्रकार का छल पसंद नहीं है। जैसे आप बाजार जाते हो, बाजार में आप जाते हो, फल लेते हो, सब्जी लेते हो, कोई कानी हो, कोई कटी पिटी हो, क्या आप लेते हो? आप नहीं लेते तो बताइए, आपके अंदर कोई हत्यारा है, कोई बलात्कारी है, कोई कर्मी है, कोई ठगी का शिकार हुआ है, कोई ठग रहा है, कोई किसी भी प्रकार का है, कोई किसी प्रकार का, एक माया के अंदर सभी बंधन में बंध चुके हैं। कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का अपराध कर बैठा, कोई न कोई अपराध कर बैठा है, यानी कि दूसरी आत्मा के साथ उन्होंने बुरा बर्ताव कर दिया, लेकिन उनके अंदर लेकिन लग गई। अब कौन सी लेकिन लगी है, कितना बड़ा बंधन है। जैसे आपने किसी की चोरी किया तो आपके अंदर बंधन लग गया, बंधन तो लग गया, लेकिन जब प्रशासन पकड़ेगा उस बंधन को काटेगा, आपको दंडित करेगा, आपको मुक्त कर देगा कि हाँ भाई इन्होंने चोरी किया था, इनको मैं दंडित कर रहा हूँ, आज से ये इनके बंधन मैं काट रहा हूँ। यदि आपने कोई बलात्कार किया है, कोई हत्या किया है, तो ये किसी मानव में क्षमता नहीं है जो बंधन काट पाए। अब अगर ऐसे ही बंधन आप करते रहे, उस परमात्मा को आप काटते रहे, उस परमात्मा को, एक आत्मा तुम्हारे अंदर है, दूसरे अंदर बाहर परमात्मा है। जो भी आप किसी के साथ कोई बुरा करोगे तो परम आत्मा यानी कि परमात्मा के साथ ही आप बुरा करोगे। यही यहाँ पर ईश्वर भी है। ईश्वर माने, ई माने होता है स्वर, ई माने क्या होता है? ईश्वर है, ई प्लस स्वर, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं, जो सांसें लेते हैं बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ये ईश्वर है जो बोल रहे हैं। ये एक जैसे हारमोनियम कोई भी गाता हो, अपने अपने हिसाब से बजाते हैं, गाते हैं, अनन्य गाने अनन्य स्वर। इसी प्रकार से ये भाषा है इसके अंदर, लेकिन जो रम रहा है, जो शक्ति इसके अंदर से निकल रही है और जा रही है, यही ईश्वर है। क्या पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो इसको शुद्ध करने के लिए अनन्य प्रकार के हमारी सरकार और आप समाज के बाग लगवाते हैं, बाग लगवाते थे, मंदिर बनवाते थे और वहाँ ताल खुदवा देते थे। ये तीर्थ खुदवाने का मतलब यही था कि जब अकाल पड़े तो, या पानी की व्यवस्था, पानी कोई मांगे तो पानी सहज ही, यहाँ देखे लाल चोटी लगी है वहाँ जल मिलेगा। ये सनातन धर्म की सच्चाई थी। तो अब जल मिलेगा मंदिर के पास, लाल निशान। और आजकल परमात्मा आप देख रहे हैं, वही आत्मा के साथ में जो महापुरुष लोग एक बावड़ी कुआं तीर्थ खुदवाते थे, वहां पर आज जो है बड़े बड़े जो है तीर्थों का जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। बड़ा अच्छा धर्म स्थल बड़े अच्छे बन रहे हैं। किसके लिए? ये आपके लिए। आप ढेर सारी आत्माएं वहां पर जब आएंगी तो वो अपने आप वातावरण खुशहाल हो जाएगा। वहाँ फूल पत्ती बिकेगी, मिठाई बिकेगी, फल बिकेंगे, फूल बिकेंगे, अनेक प्रकार के वहाँ पर जो है हर चीज बिकेगी जो उपयोगी होने वाली है, और आप ही बनाते हो, हम ही इसका उपयोग करते हैं। तो ये परम आत्मा, यही परमात्मा यानी परमात्मा सकल ब्रह्मांड में व्याप्त है।
आप किसी के साथ छल नहीं करें, यही। और बाकी सब सत्य है। ईश्वर जो चलता है और रमता है, यही ईश्वर भी यही है। वायु प्राण ही वायु है। अगर वायु निकल जाए तो ये शरीर मिट्टी है। तो ध्यान देने योग्य बात है। इसी चीज को जानने के लिए हमारे संत ऋषि मुनि अनन्य ध्यान साधनाएं जन्म जन्म गुजार दिया करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं आती हैं और हम सहज ही आपको ये परोस रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद दें और घंटी बजाएं और इसे शेयर भी करें और कुछ लिखें। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में ओम नमः शिवाय अपनी वाणी को हम स्थान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये कड़वा सत्य है। भंडारा आप भी खाते हैं, कौन खाता है? कहते परमात्मा के नाम से करते हैं, तो भंडारा परमात्मा ही खा रहा है, स्वयं ब्रह्म खाता है। स्वयं ब्रह्म कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ग्रहे घ्राण बिनु वास वसेखा, तने बिनु नैन परस बिन देखा। ये परमात्मा है, उसके कोई रूप नहीं। आप काले गोरे, कोई काना है, कोई गोबरा है, कोई कैसा भी है, कोई कैसा भी, असल ये अच्छे हैं। ये संसार है, यही संसार है। इस संसार के अंदर प्रेम से सभी यही सिखाते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। प्रेम जगत का सार है, बाकी सब बेकार है। कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कितना भी कर लो, यदि प्रेम नहीं हुआ तुम्हारे अंदर तो सब व्यर्थ है। ये है संसार। तो आप आत्मा है और तुम्हारे सामने ये सब परमात्माएं हैं। परम आत्मा, तुमसे अलग आत्मा है। इनका कांटेक्ट क्या है? ये भगवान शिव जो आदि अनंता भगवंता है, वही भगवान से, वही शक्ति स्वरूपा, वो जाकर के आत्माएं उस शक्ति में जाकर के विलीन हो जाया करती हैं और उसी शक्ति से ये प्रकाश पुंज जो निकलता रहता है, जो हर जहां जहां पड़ता है वहां वहां वो सब तैयार हो जाते हैं। और जिस गर्भ में वो अंश ना पड़े वो गर्भ अधूरा रह जाता है। ये परम प्रभु की माया है और अंडा बड़ा की मुर्गी, ये है कहानी ईश्वर की। फिर भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सत्य पर आधारित प्रोग्राम में सत्संग देते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।